अब तक आपने देखा निश्चित करेगा कि बेगूसराय का राजा कौन होगा। अगर जो लाखन आज बारात लेके आया तो गोली मार देंगे लाखन लाखन। जिसकी वजह से आप दोनों लड़ रहे हो वो तो बेगूसराय छोड़कर भाग गई। हाँ सही सुना, बिंदिया रानी भाग गई। मिलो बेगूसराय के अगले राजा से। जाकर कह दो उन सबसे कि कल हमने अपनी होने वाली पत्नी को 6 घंटा पानी में भिगाया, जिसकी वजह से उसे 102 बुखार चढ़ गया और इस कारण हम अपनी शादी कैंसिल कर दें। अब देखिए आगे। पंडित जी आप जाइए, शादी नहीं होगी आज। जी नमस्ते। पंडित जी, ये पंडित जी का थैला छूट गया है, आते हैं देके। अब तुम क्यों चिपके हुए बैठे हो यहाँ पे? चलो उठो यहाँ से। हमने कुछ नहीं किया। हमने बोला कि तुमने कुछ किया है। बोली नहीं, लेकिन ये बटेर जैसी गोल गोल आंखें नचाकर बोलना तो यही चाह रही हो ना। क्या? अरे हमने कहा ना हमने कुछ नहीं किया। बेकार में दिमाग पर प्रेशर मत लो ज्यादा। अरे वो लाखन की धमकी से डर के भाग गई होगी। चुप, बड़ी अम्मा के ऑर्डर करने पर नहीं भागी, लाखन की पिटाई से नहीं भागी। वो लाखन की सिर्फ एक धमकी से बेगूसराय छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। और वो भी तब जब मिथिलेश भैया उनके साथ खड़े। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? क्या? यहाँ हर कोई सीना तान कर बुराई करता है, और तुम सर झुकाकर अच्छा काम कर जाते हो। कैसे? देखो, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमको नहीं पता। हमको जो सही लगा हमने वो किया, बस। अरे उस बिंदिया की वजह से मिथिलेश भैया और लाखन एक दूसरे पर बंदूक तान दिए थे। भाई भाई पर गोली दागने वाला था, और उस बिंदिया की वजह से तुम्हारी ये हालत। हम नहीं देख सकते थे ये सब, इसलिए हमने उस झंझट को ही गायब कर दिया जो इस फसाद की जड़ थी, बस।
तुमने हमारे और अपने परिवार की मुश्किलें खत्म करने के लिए मिथिलेश भैया से दुश्मनी मोल ली। अगर मिथिलेश भैया को पता चलेगा ना कि तुमने बिंदिया को गायब किया तो। अरे यार, तुम लड़कियों के दिमाग में हमेशा इस सोच का भवंडर चलता रहता है क्या? जब देखो बिना बात की टेंशन लेती रहती हो बस। हम सही सोच रहे हैं और तुम ये मानना बंद करो कि तुमने लड़कियों की सोच पर पीएचडी कर ली। ये देखो अब गुर्राई शेरनी है। अच्छा, तुमको गुर्राते देख अच्छा लग रहा है? सुबह से तो पत्थर की बुत बनी बैठी हुई है। बात को यहाँ वहाँ मत घुमाओ। क्यों? फिक्र है हमारी तुम्हें? जब मार पड़ेगी ना तो हल्दी वाला दूध भी हमें ही पिलाना पड़ेगा। घबराओ मत, तुम्हें सेवा का मौका हम नहीं देंगे, क्योंकि मिथिलेश भैया को पता नहीं कि हमने बिंदिया को कहाँ छुपा के रखा है। और जब तक उनको पता चलेगा हम उसे बेगूसराय के बाहर छोड़ाएंगे। इसलिए अब जाओ, ऊपर जाके आराम करो। लाल लिपस्टिक तो लगा लिया है, लेकिन चेहरा अभी बुखार से पीला पड़ा हुआ है। जाओ। बहुते बड़ा कमीना है ये प्रियो। बिंदिया को गायब नहीं किया होता तो आज अभी इस मंडप में लाखन और पूनम की शादी हो रही होती। हम 10% की मालकिन बन गए होते। हमारे सारे सपनों पर बाल्टी भर पानी फेर दिया। तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं बिटवा। सुनी का आप? का बेटा? मतलब आपको सब कुछ पता चल गया? जरा ऊंचा बोलना। बैंड की आवाज से ना कान का पर्दा जो है फट सा गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं चाची, हम तो कह रहे थे कि आप भी जाकर आराम कर लीजिए ना। इतना सब कुछ हो गया है, आज थक गई होंगी ना? हाँ, बहुत थक गए हैं। चलते हैं? चाची, आवाज दिए का बेटा? है? चाची, क्या आपको पसंद नहीं कि हम आपसे प्यार करते हैं? ऐसा काहे बोल रहे हो? तो फिर ये रातों रात वाली शादी का घटिया आइडिया फ्री फंड में काहे दिया लाखन को? लगता है लाखन ने सब कुछ उगल दिया इसके सामने। ये सब क्या बोल रहा है? क्या आपको पता है कि आज आपके चक्कर में आपका बेटा मर भी सकता था? मंजिता उसके सामने खड़ा था ना बाबू। एक भी गोली वो अपने जमाई के सीने पर ना लगने ही नहीं देता। हाँ। बड़ा दूर का सोचती हैं आप चाची, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। दोबारा लाखन को ऐसा आइडिया मत देना, वरना हम चुप नहीं रह पाएंगे। सब कुछ पक देंगे भूषण चाचा के सामने, और फिर क्या होगा वो आप जानती हो।
बेगूसराय की यही गली होगी। भूषण चाचा पीछे होंगे और आप आगे आगे होंगे। क्यों, समझ में आया कि नहीं? अरे कोई बचाओ, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। आज नहीं छोड़ेंगे। अरे पगला गया। क्या समझा कहा है तुमने? बोलते नहीं आज नहीं छोड़ देंगे, नहीं आज छोड़ेंगे नहीं। देखो मार देंगे तुमको। क्या हुआ? सोच में ही फिल्म का ट्रेलर देख लिया क्या? मेरा प्यारा बचुआ, मेरा बेटा, मेरा लल्ला। ये बात तुम किसी को बताओगे नहीं ना? हम वादा करते हैं, पक्का वाला। ऐसा आइडिया जो है ना, किसी को देना तो दूर की बात, हम सोचेंगे भी नहीं, पक्का। वो क्या है ना चाची, हमारा पेट बहुत बड़ा है। हम कोई भी बात आसानी से पचा सकते हैं, लेकिन पचाने के लिए हमको हाजमे का गोली लगता है। गोली। वैसे आपका हार बहुत अच्छा है। जज गया तो ले लो। हार के बिना झुमके का काका ले लो। देखो ना, तुम्हारे पास पूरा का पूरा सेट बन गया है ना। ठीक है चाची, हम चलते हैं। आप ख्याल रखिएगा। वैसे चाची, हमें नहीं पता कि आपने हमारी और पुन्नी की बातें सुनी है या नहीं, लेकिन अगर सुनी भी हैं तो किसी के सामने दोहराने की गलती मत कीजिएगा। वरना हम आपके राज का ढिंढोरा पीटने में टाइम नहीं लगाएंगे। अरे बिंदिया रानी, अरे बिंदिया रानी, अभी जिंदा हैं हम। चलो जल्दी से बाहर निकलो। अरे हमको लगा हम नरकी सुधार गए। तुमने काम जैसा किया है, उसके लिए तो नरक का टिकट ही कटाने का मन था हमारा। चाहते तो मार के फेंक देते हम दोनों को, लेकिन जिंदा छोड़ रहे हैं इस वार्निंग के साथ कि दोबारा बेगूसराय में कदम मत रखना। कहाँ है? अब देखो, आप भी ना सबके जैसा ही समझने लगे हो। अरे आप आराम से हमारे साथ बैठिए, तब हम आपको समझाते हैं ना कि हुआ क्या था। हम का पूनम जी से बोले, पूनम जी का समझी, पूनम जी हमको काम बोली कि काहे के बारे हम उनको ये सब बोले। ये सब हम आराम से समझाएंगे, राम कथा तभी आपके समझ में आएगी। पैसा कमाना हर कोई चाहता है, तुम भी चाहती हो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुमने जो किया, पूनम के कैरेक्टर पर उंगली उठाई, तुम्हारी वजह से हमारे दोनों भाई एक दूसरे पर बंदूकें ताने।
वैसे तो बंदूक से हमें नफरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको चलाना नहीं आता। जब बात परिवार पर आती है तो हम मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। आज तो हम ठीक से सोच के और फैसला करके ही आए हैं। दरोगा सिपाही, ध्यान से देखो, ये बेगूसराय का बॉर्डर है। ये पैसे से भरी हुई बोरी उठाओ और चलती बनो। दोबारा मुड़कर भी बेगूसराय की तरफ देखना मत। कुछ सोचना मत बिंदिया मैडम, वो पैसे दे रहे हैं, लेके निकलो। जान के साथ जहान भी मिल रहा है, तो बस अब निकल लो यहाँ से, चलो। लगता है अपनी मोहब्बत को अमर करने की ठान ली है तुमने, क्योंकि अगर दोबारा बेगूसराय में दिखी तो जिंदा नहीं बचोगे। आखिरी वार्निंग है, अब निकलो यहाँ से। अब हुआ क्या देख रही हो? चलो अब निकलो यहाँ से। कहाँ जा रही हो तुम? अब किताब हाथ में है तो कॉलेज ही जाएंगे ना। चलो अभी तुरंत निकले तो सेकंड लेक्चर शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। चलो। पूनम, आज इतना तमाशा हुआ और तुम कॉलेज जाओगी? पूनम, हमारी जिंदगी तो रोज एक नया तमाशा है, इसलिए हमने सोच लिया कि तमाशे के बाद का वक्त अब हमारा, जो हम अपने तरीके से जिएंगे। लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तुम चल रही हो साथ, या हम रिक्शा लेके अकेले जाएं? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तो हम ले चलते हैं तुम्हें रिक्शे में। आखिर बेगूसराय को अपना अगला राजा मिल ही गया। फूलन ठाकुर के बेटे प्रियोम ठाकुर के रूप में। हम समझ सकते हैं बेटा, इस फैसले पे अमल करना बहुत ही कठिन है। तलवार की धार पे चलने के समान है ये, क्योंकि एक तरफ अपना खून है तो दूसरी तरफ इंसाफ। लाखन के साथ साथ मिथिलेश भी ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि कल तक मस्ती मजाक करने वाले प्रियोम ठाकुर को तुमने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। खून के रंग बदलने लगेंगे फूलन ठाकुर, और हो सकता है कि मिथिलेश और लाखन अहंकार की आग में जल के प्रियोम के दुश्मन बन जाए। आप ठीक कह रही हैं अम्मा। हमारे लिए वाकई बड़ा मुश्किल होगा इस निर्णय को घोषित करना, लेकिन आप जानती हैं कि मैंने हमेशा ही खून से ज्यादा न्याय को अहमियत दी है, और आगे भी दूंगा। अपने परिवार के किसी सदस्य के दुख से कहीं बड़ा सुख है बेगूसराय की जनता का सुख, जो हमें राजा जैसा मान करती है। और उस मान को रखने के लिए अगर मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य के अहंकार को तोड़ना पड़े
तो मैं तोड़ दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं अम्मा कि बेगूसराय का अगला राजा प्रियोम ठाकुर ही होगा और परिवार के बाकी सदस्यों को भी उसे हंसकर स्वीकार करना होगा।